मेन उद्देश्य ई छै बेसिकली जे पंचायती राज व्यवस्था में ई पैक्स के इलेक्शन छै, जेमे किसान के मुद्दा, जेमे खाद बीज के जे गवर्नमेंट ऐलान करै छथिन, दै छथिन, एहि माध्यम से जे किसान कतेक लाभान्वित भऽ रहल छै आ कोन कैंडिडेट्स कते बेस्ट से काम कऽ रहल छै, ओही के लऽ कऽ आइ नॉमिनेशन छै। एही के उपलक्ष्य में हम आइ पंडौल आयल छी। समाज सेवी संतोष झा प्रखंड पंडौल प्रखंड कार्यालय पहुंचे हैं और पैक्स अध्यक्ष का यहाँ पे नामांकन हो रहा है, आपका क्या भागीदारी है इसमें? भागीदारी सुनिश्चित तो मैं नहीं कह सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कैंडिडेट्स को देखने के, कौन कैंडिडेट्स बेहतर है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स बेहतर होगा वही जीतेगा। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं आया हूँ, पब्लिकली नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में तो हूँ नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कैंडिडेट्स को देखने के लिए, कौन कैंडिडेट्स बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। और जो भी विनिंग कैंडिडेट्स हैं, जीत रहे हैं, उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है। यदि वो नहीं किया है तो चुनाव तो होते रहते हैं, लेकिन किसानों की निरंतर व्यवस्था में अभी तक कोई सुधार नहीं देखा गया है। जी हाँ, मैं इसके लिए चिंतित हूँ और इसी विषय की इसी क्रम में मैं पंडौल आया हूँ, क्योंकि आज नामांकन है और इसको दूर करने के लिए ही जो भी कैंडिडेट्स यहाँ से कंटेस्ट करेंगे या लड़ेंगे, अब तक तो पता नहीं है कौन कौन से यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करेंगे यहाँ पे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। और जो हम किसान का मुद्दा जो है हमारा है, वो जब से मैंने अपनी राजनीति तो नहीं कह सकता, अपनी समाज सेवा शुरू की थी, तो किसानों को ध्यान में रख के ही हमने ये शुरू किया था। और किसान की ही भलाई, पूरे देश की जो हमारी ग्रोथ परसेंटेज है, 4% इकोनॉमी की भागीदारी है, और आप अमेरिका चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, 13%, 13% जो इकोनॉमी है वह एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं, जो भी मापदंड गवर्नमेंट तैयार कर रही है उसमें इसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए और किसानों को अधिक से अधिक जो हमारी आत्मनिर्भर क्षमता है अनाज उपजाने की, जैसे दलहन हो गया और भी जो भी फसल होते हैं जिसको हम इंपोर्ट करते हैं, हम इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट करें, वो एक पैक्स ही ऐसा माध्यम है। कि पैक्स एक ऐसी संस्था है जो कि वो सुदृढ़ करती है किसानों को मजबूत करने के लिए, आर्थिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी। तो इस पे जो कैंडिडेट जीतेंगे उनके लिए काम करना पड़ेगा। 2025 चुनाव कर लेकर आए हैं यहाँ पर मिलने के लिए सभी से, या फिर पैक्स अध्यक्ष सबसे मिलने के लिए आए हैं? जी नहीं, अभी देखिए चुनाव डेफिनेटली लड़ूंगा तो मैं जरूर ही, ऐसा तो नहीं कह सकता, ये तो जनता की डिमांड है, ये तो डेफिनेटली हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। लेकिन हम देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से, और ऐसा कोई मतलब ये इस मायने से लेके मैं नहीं आया हूँ कि मैं लड़ने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। वैसे भी हमारा प्रेजेंस आज देख रहे हैं, आप लोग सब जानते हैं, कोई 4 साल से 5 साल से 10 साल से जानते होंगे मुझे, तो अब तक मैं किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं आया हूँ। और लेकिन हाँ, जनता का डिमांड है, इस बार 2025 में हम डेफिनेटली लड़ेंगे मधुबनी विधानसभा से। घोषणा आपने कर रहा है? जी हाँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ और लड़ेंगे और दमखम से लड़ेंगे। विधानसभा मधुबनी विधानसभा पार्टी देखिए, पार्टी अभी डिसाइड नहीं हुई है कि कौन सी पार्टी होगी, वो सिचुएशन के हिसाब से है। जो मेरी विचारधारा है, जिसपे हम काम गरीब गुरुओं के लिए कर रहे हैं, जो मेरा जो परिचर्चा है, जो हम काम कर रहे हैं गरीबों के बीच में, उससे जो भी विचारधारा मिलेगी जिस पार्टी की, हम उसी पार्टी में जाएंगे। क्या कहेंगे जाते जाते यही कहेंगे कि आज नॉमिनेशन है पैक्स का, और देखते हैं कितने कैंडिडेट्स, सब जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे कंटेस्ट करने के लिए यहाँ आए हैं, मैं सबको जीत की अग्रिम बधाई देता हूँ। जो अच्छे से काम किए हैं या करेंगे वही आके जीतेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।